नमस्कार साथियों, मैं राहुल आचार्य स्वागत करता हूं आप सभी का सारथी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, सारथी एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, सारथी एकेडमी प्रस्तुत है आपके सामने एक नई शुरुआत लेकर, एक नई सौगात लेकर। साथियों, मैंने अक्सर यह देखा कि जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं उन्हें हिस्ट्री, पॉलिटी या फिर ज्योग्राफी से डर नहीं लगता, लेकिन उन्हें एक चीज से डर लगता है, भय लगता है, और वो चीज है करंट अफेयर्स। रोज नया करंट अफेयर्स बनता है देश दुनिया में, लेकिन साथियों, करंट अफेयर्स के नाम पर आपको अब घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सारथी एकेडमी करंट अफेयर्स का भंडारा लेकर आप सभी के सामने प्रस्तुत हुआ है। अब करंट अफेयर्स को आप लोगों से घबराना पड़ेगा, क्योंकि सारथी एकेडमी करंट अफेयर्स को अपनी औकात दिखाने वाली है। अगर आप लोगों को करंट अफेयर्स पढ़ना ही है तो हमारी गली आ जाना, सारथी एकेडमी की गली में आप लोग आ जाना और जुड़ जाना सारथी एकेडमी के यूट्यूब चैनल से। साथियों, हम लोग करंट अफेयर्स के साथ साथ में करंट से रिलेटेड जो भी स्टैटिक जीके है उसकी भी हम तैयारी करने वाले हैं। चीजों का 360 डिग्री एनालिसिस करेंगे, और विश्वास मान लीजिए मेरा कि हम लोग इस करंट अफेयर्स का पोस्टमार्टम कर देंगे, धुआं धुआं कर देंगे इस करंट अफेयर्स को, और मिटिया मेट कर देंगे। साथियों, इसी के साथ मैं शुरुआत करना चाहूंगा आज से करंट अफेयर्स के नए शो की, और आप सारथी एकेडमी के यूट्यूब चैनल से साथियों जुड़ सकते हैं। साथियों, इसी के साथ मैं शुरुआत करना चाहूंगा करंट अफेयर्स की। साथियों, सबसे पहले हम लोग साथियों पढ़ेंगे जनवरी माह का करंट अफेयर्स, जनवरी 2022 का। साथियों, अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आगे चलकर एलडीसी, वनपाल, वन रक्षक, सब इंस्पेक्टर, आरएसपी कोई भी परीक्षा अगर देने वाले हैं तो वर्ष 2022 का करंट अफेयर्स आना ही आना है साथियों। और उस करंट अफेयर्स के लिए आप लोगों को सारथी के यूट्यूब चैनल पर आना ही आना है, क्योंकि यहां पर करंट अफेयर्स का पोस्टमार्टम होने वाला है, चीजों का 360 डिग्री एनालिसिस होने वाला है। तो साथियों, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं जनवरी 2022 का करंट अफेयर्स से हम लोग साथियों शुरुआत करते हैं। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी को। सबसे पहले साथियों हम लोग देखते हैं कि जनवरी 2022 में क्या क्या अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं जो है वो घटित हुई, जिन्होंने दुनिया को प्रभावित किया। साथियों, तो सबसे पहले देखिए साथियों, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021। साथियों, इसको थोड़ा आप सही कर देना, ये 2022 नहीं 2021 आप लोग कर सकते हैं। साथियों, हम चर्चा करते हैं भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 की। पहला ही प्रश्न क्या कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 को किसके द्वारा जारी किया गया, या फिर जारी करने वाली संस्था कौन सी है? तो साथियों, आपको दिमाग में बैठा लेना है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। किसके द्वारा भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 को जारी किया गया दोस्तों? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नाम की संस्था है, उसने ये जो है वो जारी किया है। अगला देख लीजिए कि शीर्ष स्थान यानी कि टॉप रैंक किसने प्राप्त किया है इस भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में? तो दोस्तों, 3 देशों ने संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। कौन कौन से हैं वे 3 देश? एक तो है अपना प्यारा डेनमार्क, दूसरा है साथियों न्यूजीलैंड, और तीसरा है साथियों फिनलैंड। कौन कौन से हैं 3 देश? डेनमार्क, न्यूजीलैंड और फिनलैंड। आप लोगों को साथियों सिर्फ फिनलैंड को याद रखना है। फिनलैंड में इस न से आप लोग न्यूजीलैंड निकाल सकते हैं। इस न का मतलब हो गया दोस्तों न्यूजीलैंड, और इस ड का मतलब क्या निकाल सकते हैं आप? डेनमार्क निकाल सकते हैं। कौन सा निकाल सकते हैं दोस्तों? डेनमार्क निकाल सकते हैं। तो ये वो 3 देश जिन्होंने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। निम्नतम स्थान किसने प्राप्त किया साथियों इस सूचकांक में? तो वो जो है प्राप्त किया है दक्षिण सूडान ने। किसने प्राप्त किया है निम्नतम स्थान? दक्षिण सूडान ने प्राप्त किया है। और 180वां रैंक किसने प्राप्त किया है साथियों? दक्षिणी सूडान ने 180वां रैंक जो है वो प्राप्त किया है। अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है दक्षिण सूडान। कहाँ का है दोस्तों दक्षिण सूडान देश? तो ये साथियों अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। साथियों, हम लोग चर्चा कर लेते हैं डेनमार्क, न्यूजीलैंड,
फिनलैंड और दक्षिण सूडान, जो भी नाम आए हैं उनकी साथियों हम लोग जो है वो चर्चा कर लेते हैं साथियों। पहला आप लोग देख लीजिए मेरे दोस्तों कि क्या डेनमार्क के बारे में, डेनमार्क की राजधानी कौन सी है दोस्तों। पहला देख लीजिए आप लोग डेनमार्क के बारे में, आप लोग देख लीजिए कौन सी है डेनमार्क की राजधानी। तो डेनमार्क की राजधानी है दोस्तों कोपेनहेगन। कौन सी है दोस्तों, कोपेनहेगन। कौन सी है डेनमार्क की राजधानी, कोपेनहेगन जो है वो डेनमार्क की राजधानी है। और ग्रीनलैंड जो द्वीप है हमारा, ग्रीनलैंड, कौन सा द्वीप दोस्तों, ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है दोस्तों, तो ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का अधिकार है। कहां पर है ये ग्रीनलैंड, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक द्वीप है ग्रीनलैंड, और इस ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है दोस्तों, डेनमार्क का अधिकार है। ये ग्रीनलैंड जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है साथियों, तो ग्रीनलैंड जो है वह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों। यह है अपना डेनमार्क साथियों, यह है अपना डेनमार्क जिसकी राजधानी है कोपेनहेगन। और ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है साथियों, तो ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का अधिकार है। अगला देख लीजिए साथियों, जो शब्द आया था हमारे पास में, जो देश आया था वो है फिनलैंड। कौन सा है दोस्तों, फिनलैंड है। फिनलैंड की राजधानी कौन सी है दोस्तों, तो हेलसिंकी। कौन सी है, फिनलैंड की राजधानी, तो हेलसिंकी फिनलैंड की राजधानी है। और फिनलैंड ने हाल ही में क्या घोषणा की है कि वो नाटो को ज्वाइन करेगा। कौन करेगा साथियों, नाटो को ज्वाइन। तो फिनलैंड जो है मेरे दोस्तों वो नाटो को ज्वाइन करने वाला है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने वाला है फिनलैंड साथियों। एक और आया था अपने पास में दक्षिण सूडान। कौन सा आया था दोस्तों, दक्षिण सूडान। क्या है साथियों, दक्षिण सूडान की राजधानी कौन सी है, तो इसकी राजधानी है जुबा। कौन सी है दक्षिण सूडान की राजधानी दोस्तों, तो जुबा दक्षिण सूडान की राजधानी है। बोलो जुबा केसरी, वही वाली जुबा जो है दक्षिण सूडान की राजधानी है। और दक्षिण सूडान कौन से महाद्वीप में पड़ता है दोस्तों, तो अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। कौन सा साथियों, दक्षिण सूडान कहां पड़ता है दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। एक और देश आया था साथियों हमारे पास में इस सूचकांक में, न्यूजीलैंड। कौन सा है साथियों, न्यूजीलैंड। कौन सी है न्यूजीलैंड की राजधानी, तो वेलिंगटन। कौन सी है दोस्तों, न्यूजीलैंड की राजधानी है दोस्तों वेलिंगटन। क्यों विश्वविख्यात है न्यूजीलैंड, अपने डेयरी उद्योग के लिए विश्वविख्यात कौन सा देश है साथियों, तो डेयरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा देश, न्यूजीलैंड प्रसिद्ध है। इसके अलावा न्यूजीलैंड में क्या विशेष है, तो केटाबरी। कौन से घास के मैदान, केटाबरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, केटाबरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों, तो वो जो है न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं साथियों। ठीक है साथियों, वापस देखिए आप लोग वापस से भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक को। अगला देखिए भारत की स्थिति, भारत की क्या स्थिति रही इसमें, तो साथियों भारत ने इस सूचकांक में 85वां स्थान प्राप्त किया है। कौन सा स्थान प्राप्त किया है, 85वां स्थान भारत ने प्राप्त किया है। और भारत ने कितना स्कोर किया दोस्तों, 40 रन बना लिए हैं भारत ने, 40 का स्कोर किया है। लेकिन भारत साथियों 50 नहीं मार पाया, 40 पर रन आउट हो गया और भारत ने 85वां स्थान प्राप्त किया है। जो वर्ष 2020 था उसमें भारत ने 86वें स्थान पर था, 86वें स्थान पर था 2020 में। लेकिन इस वर्ष भारत ने एक स्थान का सुधार किया है। कितने स्थान का सुधार हुआ है साथियों, एक स्थान का सुधार हुआ है साथियों। तो यह है साथियों भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, और इससे जुड़े जो देश थे उनके बारे में हमने थोड़ी सामान्य जानकारियां भी ले ली साथियों। आगे बढ़ते हैं अब हम, और आगे बढ़कर अगला देखिए साथियों क्या है, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट सोशल आउटलुक रिपोर्ट 2022। कौन सी रिपोर्ट, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट सोशल आउटलुक रिपोर्ट 2022 साथियों।
कौन सी संस्था ने वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट सोशल आउटलुक रिपोर्ट जारी की है? तो जारी करने वाली संस्था का नाम कौन सा है दोस्तों? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट सोशल आउटलुक रिपोर्ट जारी की है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने। कहां पर है इस इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर या मुख्यालय? तो इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहां स्थित है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय स्थित है। और आईएलओ की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1919 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। तो यह है साथियों वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट सोशल आउटलुक रिपोर्ट, जिसको इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा साथियों जारी किया गया था। अगला देख लीजिए, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, अंतरात्मा से आवाज आ रही है कि इससे प्रश्न पूछा जा सकता है। क्या है प्रश्न? भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन 2022। भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है दोस्तों? क्योंकि यह प्रथम शिखर सम्मेलन है जो कि भारत और मध्य एशिया के बीच में हुआ था। कब आयोजित हुआ साथियों? तो दिनांक थी वो 27 जनवरी 2022 के दिन भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया था। क्यों किया गया था? तो भारत और मध्य एशिया के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 30वीं वर्षगांठ पर। कौन सी वर्षगांठ थी साथियों ये? तो भारत और मध्य एशिया के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 30वीं वर्षगांठ थी। कैसे थी 30वीं वर्षगांठ? तो 1991 का जो समय था उसमें यूएसएसआर का विघटन हो गया। क्या हो गया दोस्तों? यूएसएसआर का विघटन हो गया और 15 नए देश स्वतंत्र हुए। कौन से बने? 15 नए देश बने और इन्हीं 15 नए देशों में 5 मध्य एशिया के देश भी थे। कौन से थे दोस्तों? 5 मध्य एशिया के भी देश थे और इन्हीं मध्य एशिया के देशों के साथ 1992 में राजनयिक संबंधों की स्थापना हुई और 1992 से 2022 तक कितने वर्ष हो गए थे साथियों? 30 वर्ष पूरे हो गए थे। इसीलिए क्या किया गया? भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया था साथियों। ठीक है साथियों, अगला देख लीजिए, कौन कौन से हैं ये मध्य एशियाई देश? तो इसके लिए एक ब्रह्मास्त्र ट्रिक है। कौन सी ट्रिक है साथियों? ब्रह्मास्त्र। इसके लिए मैं लेकर आया हूं कि मध्य एशियाई देशों को आप लोग दिमाग में छाप लीजिए। क्या है ट्रिक? एक काकी ताऊ तुझे उड़ा देगा। क्या है ट्रिक? काकी ताऊ तुझे उड़ा देगा। इस का मतलब है दोस्तों कजाकिस्तान, इस की का मतलब है किर्गिस्तान, इस ता का मतलब है ताजिकिस्तान, इस तू का मतलब है साथियों तुर्कमेनिस्तान, इस ऊ का मतलब कौन सा है? उज्बेकिस्तान। कौन से हैं पांचों मध्य एशियाई देश? तो वो है साथियों काकी ताऊ तुझे उड़ा देगा, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान है साथियों। कजाकिस्तान के बारे में देखिए साथियों, विश्व का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय देश, विश्व का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय देश कौन सा है साथियों? अंतःस्थलीय देश कौन सा है विश्व का सबसे बड़ा? तो कजाकिस्तान है। मतलब वर्ल्ड की सबसे बड़ी लैंड लॉक्ड कंट्री कौन सी है साथियों? तो वो है कजाकिस्तान है। और इसी कजाकिस्तान में एक स्थान है, उसका नाम है करागंदा। कौन सा स्थान है साथियों? कारागंदा। कौन सा गंदा? कारागंदा नाम का एक स्थान पड़ता है कजाकिस्तान में। और ये स्थान जो है कोयला उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है साथियों? कोयला उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है ये कारागंदा नाम का स्थान साथियों। तो ये हुआ साथियों कजाकिस्तान। उज्बेकिस्तान को देखिए, राजधानी कौन सी है साथियों उज्बेकिस्तान की? तो इसकी राजधानी है ताशकंद। कौन सी है साथियों? ताशकंद इसकी राजधानी है। उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान जो है उसकी सीमा पर क्या स्थित है? अरल सागर। क्या स्थित है साथियों?
अरल सागर बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ रखा है। अरल सागर कौन से दो देशों की सीमा पर स्थित है? तो उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की सीमा पर स्थित है अरल सागर। इस अरल सागर में दो नदियां आकर गिरती है। कौन कौन सी है वे दो नदियां? एक नदी का नाम है सिर दरिया। कौन सी नदी है साथियों? सिर दरिया। और एक नदी का नाम है आमू दरिया। कौन सी नदी है साथियों? आमू दरिया। सिर दरिया और आमू दरिया नदियां किसमें आकर गिरती है साथियों? तो वो अरल सागर में आकर गिरती है। ताजिकिस्तान को देखिए, ताजिकिस्तान की राजधानी कौन सी है दोस्तों? तो दुशांबे। कौन सी है ताजिकिस्तान की राजधानी? दुशांबे जो है ताजिकिस्तान की राजधानी है। इन 5 मध्य एशियाई देशों में सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो कजाकिस्तान सबसे बड़ा देश है। और सबसे बड़ा अंतः स्थलीय देश, लैंड लॉक्ड कंट्री भी विश्व की कजाकिस्तान है साथियों। तो ये हुए मध्य एशियाई देश। काकी ताऊ तुझे उड़ा देगा कितने कितने वर्षों में होगा ये भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन? तो साथियों प्रति 2 वर्ष में इस भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। अभी जनवरी 2022 में हुआ है, अगला जनवरी 2024 में होगा साथियों। एक और इस पे डाल दीजिए आप 5 स्टार। भारत मध्य एशिया सचिवालय की स्थापना कहां पर होगी? तो दिल्ली में बनेगा। कहां बनेगा साथियों? भारत मध्य एशिया सचिवालय दिल्ली में बनने वाला है। इस पर आप सूतली बम डाल दीजिए साथियों। क्या डाल दीजिए? सूतली बम डाल दीजिए, क्योंकि परीक्षा में फटने की प्रबल संभावना है कि भारत मध्य एशिया सचिवालय की स्थापना कहां पर होगी साथियों? तो वो दिल्ली में होगी। तो यह था साथियों भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन। अगला देख लीजिए कि अगली क्या घटना घटित हुई जनवरी में। अगला देखिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022। क्या है साथियों? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022। पहला प्रश्न क्या, किसके द्वारा जारी किया गया हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022? तो साथियों जारी करने वाली संस्था का नाम है हेनले और पार्टनर्स। किसने जारी किया है? हेनले और पार्टनर्स ने यह सूचकांक जारी किया है। इसमें टॉप रैंक किसने प्राप्त की है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में? तो नंबर 1 पर आए हैं जापान और सिंगापुर। टॉप किसने किया है साथियों? टॉप किया है जस्सी ने। किसने किया है टॉप? जस्सी ने। इस ज का मतलब है जापान। क्या है ज का मतलब दोस्तों? जापान। और इस स का मतलब है सिंगापुर। जस्सी ने टॉप किया। प्रथम रैंक आई है साथियों जापान और सिंगापुर की। इनका वीजा फ्री स्कोर कितना रहा है? 192 का वीजा फ्री स्कोर किया है इन्होंने। मतलब यहाँ के लोग 192 देशों की वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं। सबसे पावरफुल पासपोर्ट कौन से देशों का है? जापान और सिंगापुर का। साथियों दूसरा स्थान किसने प्राप्त किया है? तो दूसरा स्थान प्राप्त किया है जर्मनी और दक्षिण कोरिया ने। किसने प्राप्त किया है साथियों? जर्मनी और दक्षिण कोरिया ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। इनका वीजा फ्री स्कोर कितना रहा है? 190 का वीजा फ्री स्कोर इनका रहा है 190 का। भारत की रैंक देख लीजिए। भारत ने इस हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? इस पे डाल दीजिए साथियों सूतली बम। इस पर डाल दीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। भारत ने 84वां स्थान प्राप्त किया है। कौन सा स्थान प्राप्त किया है? 84वां स्थान भारत ने प्राप्त किया है। और भारत का वीजा फ्री स्कोर कितना रहा है? तो 59 रहा है। कितना रहा है साथियों? भारत का वीजा फ्री स्कोर 59 रहा है। मतलब भारत के लोग 59 देशों की वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं। उन्हें उस देश में जाने पर वीजा ऑन अराइवल की सुविधा मिल जाएगी। तो ये थी साथियों भारत की रैंक। अब हम चर्चा कर लेते हैं जापान, सिंगापुर, जर्मनी और दक्षिण कोरिया की साथियों। तो पहले देख लीजिए क्या आया था हमारे पास में साथियों। जापान आया था। जापान के बारे में देख लेते हैं थोड़ा बहुत कि जापान क्या चर्चा कर लेते हैं। जापान को हम लोग निपटा देते हैं। कौन सी है जापान की राजधानी दोस्तों? तो टोक्यो। कौन सी है जापान की राजधानी? टोक्यो। शिंजो आबे जिनका हाल ही में गोली मारकर इंतकाल कर दिया गया या फिर उनको हत्या कर दी गई। शिंजो आबे कहाँ के प्रधानमंत्री थे साथियों? तो जापान के प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे। जापान कितने द्वीपों से मिलकर बना हुआ है साथियों? 4 द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से हैं वो 4 द्वीप? एक तो है होक्काइडो, एक है होशु,
एक है होकेडो, होशु, क्यूशु और एक है साथियों शिकोकू। कौन सा है साथियों? होकेडो, होशु, क्यूशु और शिकोकू। कौन सा है साथियों? होकेडो, होशु, क्यूशु और शिकोकू। होकेडो और होशु इन द्वीपों के बीच में कौन सी जल संधि है? तो इनके बीच में है सुगारू जल संधि। कौन सी जल संधि है साथियों? सुगारू जल संधि होकेडो और होशु द्वीप के बीच में स्थित है। ये होशु द्वीप जो है सबसे बड़ा है। इन 4 द्वीपों में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है दोस्तों? तो होशु द्वीप जो है वो सबसे बड़ा है। कौन सा है साथियों सबसे बड़ा? तो होशु द्वीप जो है साथियों वो इन द्वीपों में सबसे बड़ा कौन सा द्वीप है? सबसे बड़ा है साथियों होशु द्वीप सबसे बड़ा है। इस क्यूशु को क्या कहा जाता है दोस्तों? क्यूशु को जंग द्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? जंग द्वीप क्यूशु को कहा जाता है साथियों। इसके अलावा देखिए सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है जापान की? तो फ्यूजी शान। कौन सी है सबसे ऊंची चोटी जापान की? फ्यूजी शान। अगला देखिए ओसाका। ओसाका कहाँ पर स्थित है? जापान में स्थित है। ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों? जापान का मैनचेस्टर। तो साथियों ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। इसी प्रकार एक और है नागोया। क्या है साथियों? नागोया। इस नागोया को जापान का डेट्रॉइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जापान का डेट्रॉइट। किसे कहा जाता है साथियों? तो इस नागोया को जापान का डेट्रॉइट कहा जाता है। ये हुआ साथियों जापान का पोस्टमार्टम। एक नाम और आया था जर्मनी। क्या आया था? जर्मनी। राजधानी कौन सी है जर्मनी की? तो बर्लिन जो है साथियों इस जर्मनी की राजधानी है। कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है बर्लिन? स्प्री नदी के किनारे पर स्थित है। जर्मनी के चांसलर कौन है दोस्तों? तो जर्मनी के चांसलर है ओलाफ शोल्ज। कौन है दोस्तों? ओलाफ शोल्ज जो है वो जर्मनी के चांसलर हैं। कौन है जर्मनी के चांसलर? ओलाफ शोल्ज हैं। इन ओलाफ शोल्ज ने किनका स्थान लिया है? एंजेला मर्केल का स्थान लिया है। ये साथियों हमने निपटाया जर्मनी को। अगला देख लीजिए दक्षिण कोरिया। कौन सा है दोस्तों? दक्षिण कोरिया। राजधानी कौन सी है इसकी साथियों? तो इसकी राजधानी है सियोल। कौन सी है दोस्तों? दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच में सीमा कौन सा अक्षांश बनाता है? तो 38 डिग्री अक्षांश जो है साथियों दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच में सीमा बनाता है। तो ये हुआ साथियों हमारा जो भी स्लाइड के अंदर चीजें थी उनका पोस्टमार्टम हो गया। भारत ने 84वां स्थान प्राप्त किया है और भारत का वीजा फ्री स्कोर रहा है साथियों 59 का। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर हम देखते हैं सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला एथलीट की सूची। कौन सी सूची साथियों? सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला एथलीट की सूची। तो जारी करने वाली संस्था कौन सी है दोस्तों? वो है फोर्ब्स। सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला एथलीट की सूची किसके द्वारा जारी की गई? तो फोर्ब्स नाम की एक संस्था है उसके द्वारा जारी की गई। इसमें शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है दोस्तों? वो किया है नाओमी ओसाका ने। किसने प्राप्त किया है? नाओमी ओसाका ने। ये नाओमी ओसाका जो है वो जापान की बैडमिंटन खिलाड़ी है। क्या है? जापान की बैडमिंटन खिलाड़ी है। इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा। नाओमी ओसाका है ये। और ओसाका को क्या कहा जाता है? जापान का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है दोस्तों? ओसाका जो शहर है उसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला देख लीजिए 7वां स्थान किसने प्राप्त किया है इस सूची में? वो प्राप्त किया है हमारी प्यारी भारत की बेटी पीवी सिंधु ने। इस पर आप डाल दीजिएगा सुतली बम और फूलझड़ियां बना दीजिएगा क्योंकि परीक्षा में पूछा जा सकता है, बड़ा महत्वपूर्ण है। 7वां स्थान किसने प्राप्त किया है दोस्तों? तो 7वां स्थान प्राप्त किया है पीवी सिंधु ने। कौन है ये पीवी सिंधु? भारत की बैडमिंटन की खिलाड़ी है। 2016 में जो रियो ओलंपिक जो था उसमें रियो में ये क्या लेकर आई थी साथियों? रजत पदक लेकर आई थी। कौन सा पदक लेकर आई थी? 2016 के रियो ओलंपिक में रजत पदक लेकर आई थी। और 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक था उसमें साथियों ये कौन सा पदक लेकर आई थी? कांस्य पदक लेकर आई थी। कौन सा पदक लेकर आई थी साथियों? कांस्य पदक लेकर आई थी। और 2 अलग अलग ओलंपिक में मेडल लाने वाली
एकमात्र भारतीय महिला खिलाड़ी कौन सी है, तो वो है साथियों पीवी सिंधु है, और टॉप 10 में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी है। ये जो सूची आई है साथियों, उसमें टॉप 10 में एक ही भारतीय खिलाड़ी ने स्थान बनाया है, और वो है साथियों कौन, पीवी सिंधु। तो ये हुई साथियों सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला एथलीट की सूची। आगे बढ़ते हैं साथियों हम लोग इसी के साथ। अगला देखिए, मिस्र बनेगा न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य कौन सा बनेगा, तो वो बनेगा दोस्तों मिस्र जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक का चौथा नया सदस्य बनेगा। कौन सा नया सदस्य बनेगा साथियों, चौथा नया सदस्य बनेगा। इससे पहले 3 इसके सदस्य बन चुके हैं, लेकिन अब चौथा नया सदस्य बनने वाला है, और वो बनेगा साथियों मिस्र। पहले 3 कौन कौन से बन चुके हैं साथियों, तो वो है बांग्लादेश, उरुग्वे और संयुक्त अरब अमीरात। कौन कौन इसके सदस्य बन चुके हैं, बांग्लादेश, उरुग्वे और संयुक्त अरब अमीरात इसके सदस्य बन चुके हैं। क्या याद रखना है आपको, भुआ इसमें पहले ही जुड़ चुकी है, और अब भतीजा भी आ गया है, मिस्र भतीजा है जो अब इसमें जुड़ चुका है, और भुआ इसमें पहले ही जुड़ चुकी है। इस बी का मतलब है साथियों बांग्लादेश। क्या है साथियों, बांग्लादेश। इस यू का मतलब है उरुग्वे, और इस ए का मतलब है अरब अमीरात, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। ए का मतलब अरब अमीरात। आप लोग याद रख लीजिएगा, भुआ पहले जुड़ चुकी थी, अब आया है हमारा भतीजा साथियों। तो ये है साथियों। अगला देख लीजिए, न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसमें कुल कितने सदस्य हो जाएंगे साथियों, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक में कुल 9 सदस्य हो जाएंगे मिस्र के जुड़ने के बाद। कितने सदस्य हो जाएंगे साथियों, 9 सदस्य हो जाएंगे न्यू डेवलपमेंट बैंक में। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो चीन में न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय स्थित है। चीन में भी कहाँ पर है साथियों, तो शंघाई में। शंघाई नाम का शहर है चीन में, वहाँ पर न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है। और इस शंघाई नाम पर हमारे इमरान हाशमी फिल्म बना चुके हैं। किसके नाम पर, शंघाई के नाम पर। इस न्यू डेवलपमेंट बैंक को और क्या कहा जाता है दोस्तों, तो इसको ब्रिक्स बैंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, ब्रिक्स बैंक। किसको कहा जाता है, न्यू डेवलपमेंट बैंक को ही ब्रिक्स बैंक कहा जाता है। कौन कौन से हैं इसके 9 सदस्य, कौन कौन से हैं इसके 9 सदस्य, तो इसके 9 सदस्य हैं ब्रिक्स प्लस अंबू। कौन कौन से हो गए साथियों, एक तो इसके सदस्य हो गए ब्रिक्स कंट्रीज, और एक हो गया साथियों अंबू। 9 सदस्य आपको दिमाग में डाल दूंगा मैं, बस यहां आ जाना। बी का मतलब हो गया साथियों ब्राजील, आर का मतलब हो गया साथियों रूस हो गया, आई का मतलब हो गया इंडिया, सी का मतलब हो गया दोस्तों चाइना, और एस का मतलब हो गया साउथ अफ्रीका। ये तो होगी ब्रिक्स कंट्रीज जो कि 5 है। और 4 सदस्य कौन से हैं, अंबू। क्या है साथियों, अंबू। ए का मतलब है अरब अमीरात, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। एम का मतलब है साथियों मिस्र, और इस बी का मतलब है बांग्लादेश, और इस यू का मतलब है साथियों उरुग्वे जो है वो इसका नया सदस्य बना है। साथियों कौन जुड़ा है नया सदस्य, मिस्र बना है। कौन बना है दोस्तों, मिस्र इसका नया सदस्य बना है। तो हमें इस मिस्र को निपटाना पड़ेगा, मिस्र का पोस्टमार्टम हमें करना पड़ेगा। मिस्र की राजधानी कौन सी है दोस्तों, तो काहिरा जो है इस मिस्र की राजधानी है। नील नदी का वरदान, नील नदी का वरदान किसको कहा जाता है साथियों, तो नील नदी का वरदान मिस्र को कहा जाता है। यहाँ का कपास जो है वो विश्व प्रसिद्ध है। कहाँ का कपास जो है विश्व प्रसिद्ध है, मिस्र का कपास विश्व प्रसिद्ध है, जिसे साथियों गोल्डन फाइबर कहा जाता है। मिस्र का कपास जो है साथियों विश्व प्रसिद्ध है, काहिरा इसकी राजधानी है, नील नदी का वरदान है। सिनाई प्रायद्वीप पर किसका अधिकार है साथियों, सिनाई प्रायद्वीप पर मिस्र का अधिकार है। किसका अधिकार है मेरे दोस्तों, सिनाई प्रायद्वीप पर,
तो मिस्र का सिनाई प्रायद्वीप पर अधिकार है। स्वेज नहर पर किसका नियंत्रण है साथियों? तो स्वेज नहर पर नियंत्रण भी जो है वो मिस्र का है। किसका है साथियों? स्वेज नहर पर नियंत्रण मिस्र का है। इसके दो प्रमुख शहर है। कौन से हैं साथियों दो प्रमुख शहर? एक तो है अलेक्जेंड्रिया और एक है साथियों अल गीजा। कौन कौन से हैं इसके दो प्रमुख शहर? अलेक्जेंड्रिया और अल गीजा। कौन कौन से हैं? अलेक्जेंड्रिया और अल गीजा। ये दोनों शहर कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? नील नदी के किनारे पर स्थित है। तो साथियों ये हो गया मिस्र का पोस्टमार्टम, राजधानी काहिरा, नील नदी का वरदान, कपास यहाँ का विश्व प्रसिद्ध है, सिनाई प्रायद्वीप पर अधिकार है मिस्र का, स्वेज नहर पर नियंत्रण है, अलेक्जेंड्रिया और अल गीजा इसके प्रमुख शहर है जो कि नील नदी के किनारे पर स्थित है। तो ये हुई साथियों न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात, मिस्र की बात। अब हम साथियों आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। अगला देख लीजिए, अगला क्या था जनवरी माह में खबरों के अंदर कि एंटीगुआ और बारबुडा इंटरनेशनल सोलर अलायंस का नया सदस्य बना है। साथियों इस पर आप लोग 5 स्टार लगा सकते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सुतली बम डाल दीजिए क्योंकि इसकी परीक्षा में फटने की प्रबल संभावना है कि हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का नया सदस्य कौन सा देश बना है? तो एंटीगुआ और बारबुडा जो है इसका नया सदस्य बना है। कौन सा नया सदस्य बना है? 102वां सदस्य कौन सा देश बना है दोस्तों? तो एंटीगुआ और बारबुडा इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 102वां सदस्य बना है। कहां पर है साथियों ये एंटीगुआ और बारबुडा? कौन सा देश साथियों? एंटीगुआ और बारबुडा। साथियों और का मतलब ये नहीं है कि ये अलग अलग देश है, ये एक ही देश है जिसका नाम है एंटीगुआ और बारबुडा। कहाँ पड़ता है ये? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। कौन से महाद्वीप में है एंटीगुआ और बारबुडा? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। और कैरिबियाई सागर जो है साथियों, कैरिबियाई सागर, कौन सा सागर दोस्तों? कैरिबियाई सागर जो है उसमें स्थित एक द्वीपीय राष्ट्र। कहाँ पे स्थित है ये? कैरिबियाई सागर में स्थित है और एक द्वीपीय देश है। कौन सा? एंटीगुआ और बारबुडा, जिसे किसमें शामिल किया गया? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 102वां सदस्य बन गया। ये देख लिया हमने एंटीगुआ और बारबुडा के बारे में। अब देख लीजिए साथियों इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में। कब बना इंटरनेशनल सोलर अलायंस? तो सन 2015 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस बन गया COP21 के दौरान। किसके दौरान बना साथियों? COP21 के दौरान बन गया। COP मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 जो थी उसके दौरान ये जो है वो बन गया था। इंटरनेशनल सोलर अलायंस किसके द्वारा शुरू की गई थी? इसकी शुरुआत तो भारत और फ्रांस के द्वारा मिलकर साथियों इसकी शुरुआत की गई थी इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का? तो गुरुग्राम हरियाणा में इसका मुख्यालय स्थित है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का एकमात्र अंतरराष्ट्रीय संस्था जिसका मुख्यालय भारत में स्थित है साथियों। कौन सा है वो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो ये थी साथियों चर्चा एंटीगुआ और बारबुडा की, जो कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 102वां सदस्य देश जो है वो बना है और नया सदस्य बना है साथियों। अगला देख लीजिए साथियों पारस्परिक पहुंच समझौता यानी कि रेसिप्रोकल एक्सिस एग्रीमेंट। किसके बीच में हुआ है ये रेसिप्रोकल एक्सिस एग्रीमेंट? तो साथियों ये हुआ है जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में पारस्परिक पहुंच समझौता। किसके बीच में हुआ? जापान और ऑस्ट्रेलिया ने क्या कर दिया? हाथ मिला दिया और पारस्परिक पहुंच समझौता कर लिया है। क्यों किया है? तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन का बढ़ता हुआ प्रभाव है। साथियों ये जो ड्रैगन है, ये जो चीनी है, वो क्या कर रहे हैं? इंडो पैसिफिक रीजन में अपना प्रभाव बढ़ा रहे हैं। तो उनके प्रभाव को कम करने के लिए जापान और ऑस्ट्रेलिया ने हाथ मिला लिया है और उन्होंने कसम खाई है जब भी चीन आंख दिखाएगा तो जापान और ऑस्ट्रेलिया साथ में मिलकर लात मारेंगे। किसके साथियों? चीन के साथ में मिलकर लात मारने के लिए ये रेसिप्रोकल एक्सिस एग्रीमेंट किसने किया है? जापान और ऑस्ट्रेलिया ने किया है साथियों। इसी प्रकार से चीन को नियंत्रित करने के लिए पहले भी कुछ ग्रुप बनाए हुए हैं ताकि
ताकि चीन को मिलकर निपटाया जा सके, ड्रैगन को उसकी औकात दिखाई जा सके। इसलिए पहले बना था ओकस नाम का एक ग्रुप बना था। ओकस में कौन कौन से देश है साथियों, तो ओकस में है एक तो अपना ऑस्ट्रेलिया, एक है साथियों यूके और एक है यूएस। 3 देशों ने मिलकर क्या बनाया दोस्तों, ओकस बनाया। कौन कौन से थे, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस, इन्होंने बनाया ओकस। कब बना ओकस, सितंबर 2021 में ओकस बन गया था। किस पर केंद्रित है, हिंद प्रशांत क्षेत्र पर केंद्रित है ये ओकस। चीन को उसकी औकात में रखने के लिए क्या बनाया गया साथियों, ओकस बनाया गया। ओकस का मतलब क्या है, ओकस का मतलब है औकात। क्या है साथियों, ओकस का मतलब औकात। और किसको दिखाएंगे औकात, चीन को दिखाने वाले हैं हम लोग साथियों औकात। इसी प्रकार से चीन को नियंत्रित करने के लिए ही एक ग्रुप और बनाया गया है, वो है क्वाड। क्वाड में कौन कौन से देश हैं, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। कितने देश है क्वाड में, 4, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। तो ये हुई साथियों रेसिप्रोकल एक्सिस एग्रीमेंट की बात। अब हम चर्चा कर लेते हैं जापान और ऑस्ट्रेलिया के बारे में साथियों, चर्चा कर लेते हैं। जापान का पोस्टमार्टम अपन कर चुके हैं, अब पोस्टमार्टम कर देते हैं साथियों ऑस्ट्रेलिया का। किसका पोस्टमार्टम कर देते हैं साथियों, ऑस्ट्रेलिया का पोस्टमार्टम जो है वो कर देते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है दोस्तों, तो कैनबरा। कौन सी है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, तो कैनबरा जो है वो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है साथियों। और ऑस्ट्रेलिया जो है यहाँ पर मरे डार्लिंग नदी का बेसिन है। कौन सा बेसिन है, मरे डार्लिंग नदी का बेसिन। कौन सा बेसिन साथियों, मरे डार्लिंग नदी का बेसिन। कहां पर स्थित है साथियों, तो मरे डार्लिंग नदी का बेसिन जो है वो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है साथियों। मरे डार्लिंग नदी का बेसिन कहाँ स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है साथियों। डार्लिंग के पीछे जाओगे तो आप मरोगे ही मरोगे, इसलिए मरे डार्लिंग नदी का बेसिन ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है वो कैनबरा है साथियों। और ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ कहां पर स्थित है साथियों, तो ग्रेट बैरियर रीफ भी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। यह ग्रेट बैरियर रीफ जो है विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। क्या है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। इसके अलावा डाउन्स घास के मैदान, डाउन्स नामक घास के मैदान, डाउन्स नामक घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं साथियों, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। तो ये थी साथियों कुछ चीजें ऑस्ट्रेलिया के बारे में, और ये थी हमारा रेसिप्रोकल एक्सिस एग्रीमेंट के बारे में चर्चा। अब साथियों हम लोग आगे चलते हैं, अगले चलते हैं हम फिलीपींस में। फिलीपींस में क्या कर दिया गया दोस्तों, बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कहाँ पर है ये फिलीपींस, दक्षिण पूर्व एशिया का एक देश है, इंडोनेशिया का पड़ोसी है फिलीपींस। फिलीपींस में क्या किया गया साथियों, कानून बनाकर बाल विवाह पर जो है वो प्रतिबंध लगा दिया गया। क्या किया गया, दक्षिण पूर्व एशिया के द्वीप समूह राष्ट्र फिलीपींस ने कानून बनाकर बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया। क्या प्रश्न बन गया, हाल ही में कौन से देश में बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया, फिलीपींस में लगा दिया गया। क्या प्रावधान किया गया साथियों वहां पर कि 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की की अगर शादी करेंगे, अगर 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की की शादी करेंगे तो उसके माता पिता को 12 वर्ष तक की जेल हो सकती है। कितनी जेल हो सकती है दोस्तों, 12 वर्ष तक की जेल हो सकती है। ये थी साथियों फिलीपींस से जो खबर आई थी। फिलीपींस की राजधानी कौन सी है साथियों, तो मनीला। कौन सी है साथियों, फिलीपींस की राजधानी तो मनीला जो है फिलीपींस की राजधानी है। और भारत सर्वप्रथम ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात किसको करेगा साथियों, भारत सर्वप्रथम ब्रह्मोस का निर्यात कौन से देश को करेगा साथियों, तो वो फिलीपींस को करेगा। ब्रह्मोस मिसाइल के लिए अमेज़न पर जाकर ऑर्डर कौन से देश ने दिया, सबसे पहले फिलीपींस ने दिया। सबसे पहले ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने वाला देश होगा साथियों फिलीपींस। तो ये थी साथियों फिलीपींस से खबर। बाल विवाह पर क्या कर दिया गया दोस्तों, प्रतिबंध लगा दिया गया। अगला देखिए साथियों, अगला क्या था चर्चा में, ये बड़ा साथियों फूलझड़ियों वाला प्रश्न है। फूलझड़ियां डाल दीजिए इस पर, फूलझड़ियां लगा दीजिए, पूछा जा सकता है इस पर। सुतली बम डाल दीजिए, परीक्षा में फट सकता है साथियों। क्या है, इंडोनेशिया की नई राजधानी को मंजूरी मिल गई है दोस्तों। इंडोनेशिया की नई राजधानी को मंजूरी मिली है
कौन सी होगी दोस्तों इंडोनेशिया की नई राजधानी? तो उसका नाम होगा साथियों नूसंतारा। प्रश्न पूछा जा सकता है, हाल ही में इंडोनेशिया की नई राजधानी को मंजूरी मिली है, कौन सी है वो नई राजधानी जो इंडोनेशिया की बनेगी? वो है साथियों नूसंतारा। कौन सी है साथियों? नूसंतारा। नूसंतारा को देखकर संतरे को याद मत करना साथियों, संतरा नहीं है ये है नूसंतारा साथियों। वर्तमान में राजधानी कौन सी है साथियों इंडोनेशिया की? तो वो है जकार्ता। कौन सी है अभी राजधानी साथियों? जकार्ता जो है वो इंडोनेशिया की अभी राजधानी है। जकार्ता को क्यों बदला जा रहा है? क्योंकि वहां पर आबादी बहुत ज्यादा है, प्रदूषण बहुत ज्यादा है और ट्रैफिक की व्यवस्था बहुत ज्यादा खराब है। मतलब जकार्ता में दुख ही दुख है और उन दुखों से निजात पाने के लिए इंडोनेशिया वाले अपनी राजधानी बदल कर ले जा रहे हैं नूसंतारा में। बात कर लेते हैं साथियों इंडोनेशिया के बारे में। किसके बारे में बात कर लेते हैं साथियों? इंडोनेशिया के बारे में बात हम अगर कर लेते हैं तो साथियों जावा, सुमात्रा, बोर्नियो और सुलावेसी। जावा, सुमात्रा, बोर्नियो और सुलावेसी। कौन सा हो गया साथियों? सुलावेसी। ये सभी द्वीप किसके भाग हैं? जावा, सुमात्रा, बोर्नियो और सुलावेसी। तो ये सभी द्वीप जो है साथियों इंडोनेशिया के ही भाग हैं। कौन से? जावा, सुमात्रा, बोर्नियो और सुलावेसी। बात करें अगर इस बोर्नियो की, तो इन सब द्वीपों में सबसे बड़ा कौन सा? बोर्नियो द्वीप जो है वो सबसे बड़ा है। और एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है साथियों? एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है दोस्तों? तो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो बोर्नियो जो है दोस्तों एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है साथियों, वो है बोर्नियो। तो ये खबर आई थी साथियों इंडोनेशिया से, जिनका हमने पोस्टमार्टम कर लिया है। आगे बढ़ते हैं साथियों। एप्पल कंपनी क्यों चर्चा में थी? एप्पल कंपनी तो $3 ट्रिलियन मार्केट कैप हासिल करने वाली दुनिया की पहली कंपनी। $3 ट्रिलियन साथियों यहां पर लगा दीजिएगा, $3 ट्रिलियन। कितना ट्रिलियन डॉलर की मार्केट कैप हो गई है एप्पल कंपनी की? $3 ट्रिलियन मार्केट कैप हासिल करने वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन सी बनी है दोस्तों? तो वो बनी है एप्पल। कौन सी बनी है साथियों? एप्पल। किससे जब पता लगा सकते हैं भारत की अर्थव्यवस्था कितनी है? भारत की अर्थव्यवस्था लगभग $3.5 ट्रिलियन की भारत की अर्थव्यवस्था है और अकेली एप्पल कंपनी की मार्केट वैल्यू कितनी हो गई है दोस्तों? $3 ट्रिलियन हो गई है। पता लगा दीजिए अमेरिकी कितने पैसे लेकर बैठे हुए हैं साथियों। तो इसी के साथ में साथियों क्या हुआ हमारा? इसी के साथ में साथियों हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी थी आज की, वो क्या हो गई साथियों? खत्म हो गई। और जनवरी माह की जो भी अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं घटित हुई थी वो साथियों समाप्त हो चुकी है। साथियों आप लोगों को ये जो चीजें हमने पढ़ी है उसका PDF जो है सारथी एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर मिल सकता है। उस टेलीग्राम चैनल का लिंक यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में साथियों दे दिया जाएगा साथियों। इसी के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद साथियों।